पिछले 25 तारीख से हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के निर्णय के आधार पर घोषणा हुई कि हमें मुजफ्फरनगर में मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के 3 मंडलों की एक ऐतिहासिक रैली करनी है। 26 नवंबर हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 26 नवंबर को 1949 में संविधान बनके तैयार हुआ और संविधान सभा ने इसको अंगीकार किया। तो इस ऐतिहासिक दिन पर संविधान को अब तक लगभग 75 साल हो गए। 75 साल में जिन लोगों के लिए संविधान में संवैधानिक अधिकार लिखे गए, वे अधिकार मिलने चाहिए थे। सरकारें जो भी रहीं केंद्र में, प्रदेश में, अभी तक आम नागरिक को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाए। यही वजह है कि आज भी उत्तर प्रदेश और देश के आम नागरिक परेशान हैं। लोग सड़कों पर, सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो, सड़कों पर सोते हैं। लगभग 20 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर बिना छत के, बिना मकान के रहते हैं। 50% से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए 14 साल तक के बच्चों को, लेकिन किसी भी गांव का सर्वे करेंगे, मोहल्ले का सर्वे करेंगे, तो 50% लोगों को अभी भी हाई स्कूल तक शिक्षा भी नहीं मिली। तो हम कह सकते हैं कि 50% लोग अभी भी अशिक्षित हैं। अस्पतालों में सुगमता के साथ इलाज मिलना चाहिए, वहाँ भी इलाज नहीं मिल रहा है। थाने चौकी से न्याय मिलना चाहिए, वहाँ से भी न्याय नहीं मिल रहा है। कोर्ट कचहरियों से सरकार की जिम्मेदारी है कि आम नागरिक को न्याय मिले, वहाँ से भी आम नागरिक को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो संवैधानिक अधिकार हैं, आम नागरिक की सुरक्षा हो, आम नागरिक को शिक्षा मिले, आम नागरिक को चिकित्सा सुविधा मिले, आम नागरिक को न्याय मिले, आम जनता का विकास हो, तो विकास से भी लोग वंचित हैं। पूरे देश के अंदर जो बजट का पैसा है, वह लगभग 60 से 70% पैसा पहले से ही विकसित क्षेत्रों में खर्च कर दिया जाता है। जहाँ लगभग 80% लोग गांव देहात से चलकर शहरों में बसते हैं, तो प्रत्येक शहर के किनारे जो मलिन बस्तियां हैं, जो नई आबादियां हैं, वहाँ अभी तक ना सीवर हैं, ना बिजली है, ना सड़क है, ना नाली है, ना खरंजे हैं, ना स्कूल हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, दूर तक जाना पड़ता है। और जो अंग्रेजों के समय के स्कूल थे, क्रिश्चियन मैनेजमेंट के द्वारा संचालित, उन स्कूलों को आज भी वो लोग ठीक से संचालित कर रहे हैं। और उन्हीं स्कूलों में वेल एजुकेटेड लोग, जो गार्जियंस हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए मारामारी करने जाते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार से जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं और जो हमारे केंद्रीय स्तर से स्कूल प्रत्येक मंडल में एक आध कहीं कहीं है, उनकी हालत इतनी खराब है कि वहाँ एडमिशन के लिए मारामारी भी नहीं हो रही है। खस्ता हाल है। सरकार के जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें कक्षा 5 के स्कूल में 2 टीचर, 1 टीचर, और उनकी भी ड्यूटी समय समय पर बोर्ड बढ़ाने में, बोर्ड बनवाने में, बोर्ड डलवाने में, उसमें लगा दी जाती है। बच्चे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बच्चे घर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। न प्राइमरी स्कूल में, न जूनियर में, न माध्यमिक में। डिग्री कॉलेजों के जो भी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, स्टाफ रूम में बैठ के चाय पानी पी के चले जाते हैं। बच्चे घूमते रहते हैं वहाँ पार्कों में। पढ़ाई का स्तर बिल्कुल शून्य हो चुका है। जब दिमागी रूप से लोगों को विकसित नहीं किया जाएगा, लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, ये देश दुनिया की दौड़ में कैसे आगे निकलेगा? नारा लगाते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु कैसे बनेगा भाई? विश्व गुरु बनाने के लिए सरकार प्रयास क्या कर रही है? जो लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए, वो संवैधानिक अधिकार भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय सांसद जी के विशेष निर्देश पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से
इसकी शुरुआत की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और ये सारी जानकारी आम नागरिकों को मिलनी चाहिए। शक्ति आए, एक सोच बने, सोच के बाद शक्ति बने, और शक्ति के बाद बदलाव हो। जब बदलाव होगा, सरकार लोगों के हित की होगी, आम जनता के हित की होगी, तब ही संवैधानिक अधिकार आम जनता को मिल पाएंगे। अन्यथा जो भी सरकारें रहीं, वह सरकारें तो आम जनता के कल्याण के लिए कम, अपने कल्याण के लिए, अपने लोगों के कल्याण के लिए, चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास हो, इसके लिए काम कर रही हैं। मैं अपील करना चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीनों मंडलों के साथियों से, विशेषकर मुजफ्फरनगर की जनता से, कि आप लोग आए 26 तारीख को GIC ग्राउंड मुजफ्फरनगर प्रातः 10 बजे। संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ विशाल महारैली का आयोजन हो रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से लोकप्रिय सांसद हैं, वो आम जनता को अपने विचारों से अवगत कराएंगे, और जो आम जनता की तकलीफें हैं उनको रखा जाएगा। तो एक परिवर्तन की लहर 26 तारीख के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होगी, जिसका असर देश के कोने कोने में जाएगा। क्योंकि ये रैली आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में हो रही है, और आज़ाद समाज पार्टी इस देश के अंदर जो समाज हजारों साल से गुलामी जैसी जिंदगी जी रहा था, उस समाज को गुलामी जैसी जिंदगी से निकालकर आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ। और आज़ाद समाज पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि हम आम जनता को इस क्षेत्र में जो संवैधानिक अधिकारों की उन्हें जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी देंगे, और लोगों को तैयार करेंगे कि आने वाले समय में जब भी चुनाव हों, चाहे वो जिला पंचायत के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, किसी भी स्तर के चुनाव हों, तो जनता अपना मत सोच समझ कर दे, किसी हवा में बहकर या किसी बड़े व्यक्ति के दबाव में आकर या किसी लोभ लालच में आकर ना दे। तो आप लोगों को जो कुछ प्रश्न करने हैं कर सकते हैं, मैं अपनी बात आपके सामने रख चुका हूं। हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य आदरणीय, तंत्र में जो शक्ति प्रदर्शन है उसका अपने आप में एक महत्व है। कोई भी पार्टी जब बड़े लेवल पर अपनी तैयारी करती है, अपने कार्यक्रम करती है, तो उसका फायदा तो पार्टी को मिलता है। अब चूंकि 26 नवंबर की रैली है, और इसके बाद में मार्च के लास्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में चुनाव होंगे जिला पंचायत के, तो ये बात तो है ही कि इसका फायदा तो मिलेगा हमारी पार्टी को। अरे नहीं, 26 तारीख को रैली होने जा रही है, तो क्या उद्देश्य रहेगा इस रैली का, क्या मानते हैं? भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विशेष निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो संविधान में अधिकार आम जनता को मिले हैं, जो लिखे गए हैं, जिनको जो सरकारें रहीं उनको दे देना चाहिए, लेकिन 75 साल व्यतीत होने के बाद भी आज जनता को आम जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं मिल पाए हैं। इसका मतलब है कि जनता अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हमें आम जनता को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें जानकार करना चाहिए। उनको जब जानकारी होगी तो वह लोग आने वाले चुनाव में उसी प्रकार से अपने मत का प्रयोग करेंगे। चूंकि जानकारी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से दी जाएगी, तो हमें भरोसा है आम जनता पर कि जनता हमारे साथ आने वाले इलेक्शन में खड़ी रहेगी। क्या इसे रैली को 30 से पंचायत चुनाव के जोड़ा जा रहा है? अब चूंकि लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन होता है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। अब ये रैली इतनी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, इस रैली का यहाँ पर और पूरे देश में असर पड़ेगा, और इसका चुनाव जो मार्च अप्रैल में जिला पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में संभावित है, उसमें हमें पूरा फायदा मिलेगा। हमारे तमाम समर्थकों का हौसला बढ़ेगा, पार्टी के लोगों का हौसला बढ़ेगा, आम जनता हमारी नीति रीति से प्रभावित होकर, हमारे नेताओं के संघर्ष से प्रभावित होकर हमें जरूर जिला पंचायत के चुनाव में सफलता दिलाएगी। दावा किया जा रहा है कि ये जिस तरह बहन जी की रैली लखनऊ में होगी, तो उस रैली को भी ये तो आप पत्रकार बंधु हैं, आपने सही सवाल किया है, और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार से लोगों को जानकारी भी दें। वो रैली जो बहन जी ने की, वो उनकी अपनी पार्टी की रैली थी, ये आजाद समाज पार्टी की रैली है। हमें अपनी पार्टी के
नीति रीति और विचारों को आम जनता तक पहुंचाना है। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 18 मंडलों में 18 प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए, जिसमें खुशी की बात है कि प्रत्येक सम्मेलन में हमारे पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग शामिल हुए और 4000 से लेकर 6000 तक की भीड़ सब जगह आई। और उसके बाद एक माहौल बना पूरे उत्तर प्रदेश में, जो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जो आम जन है वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ तेजी से मुड़ने लगे। तो हमने सोचा है कि हम एक बड़ा कार्यक्रम अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए और आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमें करना चाहिए, जिससे हमें लोकतंत्र में पूर्ण रूप से जनता का समर्थन मिल सके। अध्यक्ष जी, जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं ग्राम पंचायत, एक आरोप पार्टी के ऊपर लग रहा है कि पैसे लेकर के टिकट देने का लगातार चर्चाओं में बना है, उसको लेकर के क्या कहना है? ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है। हमारी पार्टी का जो उदय हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हमें आम कार्यकर्ता के साथ में उसकी जो मेहनत है, जो ईमानदारी है, उसको आकलन करते हुए उसको साथ लेके चलना है। हम अपने किसी भी कार्यकर्ता से किसी भी प्रकार का कोई पैसा टिकट के नाम पर, पद के नाम पर नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ 20 रुपये की वार्षिक सदस्यता रसीद है, जो हम पूरे वर्ष चलाते हैं और उसी पैसे से हमारी पार्टी का खर्चा चलता है। उसी पैसे से हम अपनी पार्टी के कार्यक्रम भी करते हैं। हमने किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया है। यदि किसी ने बताया है तो वो हमारी पार्टी का विरोधी आदमी होगा, और जिसके पास ना कोई पद होगा ना कोई सदस्यता होगी। कैबिनेट मंत्री का एक वायरल हो रहा है, वो कैबिनेट मंत्री हमारी पार्टी में तो अभी राज्य मंत्री भी नहीं है, कैबिनेट मंत्री कहाँ से आ गया? भाई आप पत्रकार हैं, आपको भी थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। यहाँ पुरका जी क्षेत्र से जो विधायक है उनका, वो हमारी पार्टी के नहीं है, वो अपनी पार्टी के हैं। उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। उनकी पार्टी की नीति रीति क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनका जन्म किस पार्टी से हुआ, किस विचारों से हुआ, उन्होंने अपने विचार बदल दिए, अपना स्थान बदल दिया, अपनी सोच बदल दी। तो समाज को सही दिशा दिखाने के लिए उनको राजनीति करनी चाहिए। तो हमारे ऊपर कोई लांछन लगाना बिना प्रूफ के ये ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग ईमानदारी से राजनीति करें। अध्यक्ष जी, कितने लोग आएंगे 26 तारीख में? इतने लोग आएंगे कि आप जितना कवर करोगे, जितना आपका कैमरा जहां तक जाएगा, उस मैदान में ही नहीं, पूरे मुजफ्फरनगर जनपद की जितनी सड़कें हैं, गलियां हैं, सब जगह भीड़ भीड़ नजर आएगी। जबरदस्त रैली होगी, जो सन 47 के बाद आज तक किसी भी पार्टी की नहीं होगी। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से कितने संसाधन दिए जा रहे हैं? संसाधन लोग अपने आप लेके आ रहे हैं, पार्टी कहां से देगी? हमारी पार्टी के पास ना बसें हैं, ना ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं। जो हमारे समर्थक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो अपने स्तर से अपने लेके आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल यहाँ बनता है, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के पास कोई संसाधन नहीं है, मगर बिहार में देखा गया चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरा दौरा हेलीकॉप्टर से किया। हाँ, तो वो जो वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ की जो टीम थी, उन्होंने वो उपलब्ध कराया था। भाई तो अकेले जाते हैं, वहाँ की यूनिट जो आपस में मिलजुल कर अपना कलेक्शन करके जो भी साधन देती है उसका उपयोग करते हैं।